नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 22 नवंबर शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 48 आईएएस अफसरों के तबादले किए। मुख्यमंत्री के एसीएस शिखर अग्रवाल को हटाकर उद्योग विभाग में भेज दिया। जलदाय विभाग के एसीएस अखिल अरोड़ा को सीएम के एसीएस के पद पर लगाया है। रोडवेज के एमडी पुरुषोत्तम शर्मा को मौजूदा पद के साथ परिवहन विभाग के आयुक्त का पद भी दिया गया है। नए मुख्य सचिव श्रीनिवास के आने के बाद सीएमओ में किए गए इस बदलाव के कई मायने हैं। पीडब्ल्यूडी के एसीएस प्रवीण गुप्ता को मौजूदा पद बरकरार रखते हुए और विभाग दिए गए हैं। गुप्ता अब पीडब्ल्यूडी के साथ एसीएस पर्यटन कला संस्कृति अध्यक्ष आरटीडीसी और सीईओ आमेर विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। आलोक गुप्ता को उद्योग विभाग वीआईपी के प्रमुख सचिव के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अध्यक्ष के पद पर भेजा है। एसीएस शिखर अग्रवाल उद्योग विभाग का जिम्मा संभालेंगे। पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा मानी जाने वाली जोजरी, बांडी और लूणी नदियों में जानलेवा प्रदूषण को रोकने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने स्वप्रेरणा याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदूषण रोकने में नाकाम रहे सिस्टम पर कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर लगी रोक हटाते हुए एक हाई लेवल इकोसिस्टम ओवरसाइट कमेटी का गठन किया है, जिसकी कमान राजस्थान हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस संगीत लोढ़ा को सौंपी गई है। कोर्ट ने 16 सितंबर को संज्ञान लिया था, जिसमें औद्योगिक कचरे और सीवरेज से जोधपुर, पाली और बालोतरा की नदियों को जहरीला बनाने में स्टील और टेक्सटाइल सहित अन्य इकाइयों की भूमिका पर चिंता जताई गई थी। कोर्ट ने पाया कि पिछले 2 दशकों से प्रशासनिक लापरवाही और सिस्टम की विफलता के कारण करीब 20 लाख लोगों का जीवन, पशुधन और पर्यावरण खतरे में है। बूंदी पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश बनालाल जाट ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में अभियुक्त को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 65,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक निशांत कुमार सोनी ने बताया कि घटना 10 फरवरी 2025 की है। पीड़ित ने 24 फरवरी 2025 को हिंडौली थाने में रिपोर्ट दी कि अपनी बेटी को घर पर छोड़कर मजदूरी करने हिंडौली गया था। शाम को जब वह घर लौटा तो बेटी वहां नहीं मिली। उसकी काफी तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। पीड़ित को शक था कि आरोपी उसकी बेटी को फुसला कर ले गया है। पुलिस ने जांच के बाद इस मामले में न्यायालय में चालान पेश किया था। मामले में 11 गवाहों और 25 दस्तावेजी साक्ष्यों को प्रस्तुत किया गया था। श्रीगंगानगर जिले के श्रीकरणपुर थाने में एक व्यक्ति ने 2 भाइयों के विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया में पीआर करवाने के नाम पर 23 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का केस दर्ज करवाया है। कपिल चुग निवासी वार्ड 18 व उसके भाई मनीष चुग हाल आबाद ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 23 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। संदीप सेठी निवासी वार्ड 14 ने बताया कि कपिल चुग उसका परिचित था। कपिल ने परिवादी को झांसा देते हुए बताया कि उसका छोटा भाई मनीष चुग ऑस्ट्रेलिया में है। यदि वह उसे 23 लाख रुपए दे तो वह उसकी ऑस्ट्रेलिया में पीआर करवा देगा। आरोपी ने इस संबंध में अपने भाई मनीष से ऑस्ट्रेलिया में बात करवाई। मनीष के झांसे में आकर परिवादी ने अलग अलग समय में कुल 23 लाख रुपए दे दिए, लेकिन आरोपी कपिल ने उसे न तो ऑस्ट्रेलिया भेजा और न ही रुपए लौटाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र द्विवर्षीय डिप्लोमा डीएलएड द्वितीय वर्ष परीक्षा 2025 का परीक्षा परिणाम जारी किया है। जाट ने 23,279 परीक्षार्थियों का परिणाम जारी किया है, जिसमें 22,716 परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित हुए हैं। वे 448 परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम पूरक अथवा सशर्त पूरक रहा। इसके अलावा परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहे। जाट ने बताया कि परीक्षार्थी अपना परीक्षा परिणाम स्वयं के लॉगिन आईडी से डीएलएड एग्जाम पोर्टल पर ऑनलाइन देख सकते हैं। उल्लेखनीय है कि डीएलएड द्वितीय वर्ष परीक्षा का आयोजन 1 से 11 अक्टूबर तक किया गया था। डीएलएड द्वितीय वर्ष में उत्तीर्ण जिन अभ्यर्थियों ने रेट पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे अभ्यर्थी अब जनवरी में होने वाली तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकेंगे। डूंगरपुर डीएसटी और सागवाड़ा पुलिस ने मिलकर सागवाड़ा में एक होटल में वेश्यावृत्ति का भंडाफोड़ कर 5 महिलाओं और होटल संचालक प्रभु डोडियार मीणा निवासी जोगपुरा धातुआ फलाचित्री को गिरफ्तार किया है।
एएसपी अशोक मीणा ने बताया कि सागवाड़ा थाना क्षेत्र के होटल संतोष पर वैश्यवृत्ति की सूचना मिली थी। सूचना पर डूंगरपुर डीएसपी तपेंद्र मीणा सागवाड़ा पहुंचे। डीएसपी और सागवाड़ा थाने की टीम ने मिलकर होटल पर छापेमारी की योजना बनाई और एक कांस्टेबल को बोगस ग्राहक बनाकर भेजा। काउंटर पर प्रभु नामक व्यक्ति और उसके पास ही 5 महिलाएं बैठी थी। कांस्टेबल ने लड़की उपलब्ध करवाने को कहा, जिस पर प्रभु ने 1000 रुपये में लड़की देने की बात कहकर पास बैठी महिलाओं में से एक को चुनने के लिए कहा। कांस्टेबल ने एक महिला का चयन किया और उसे कमरे में ले गया। इशारा मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत होटल पर दबिश देकर होटल संचालक और 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया। पंजाब के तरनतारन में पति ने सरकारी टीचर पत्नी की हत्या कर दी। हत्या के बाद ससुराल फोन कर कहा कि टीचर की मौत हो गई है। परिजन तुरंत वहां पहुंचे तो टीचर का शव पड़ा था। वारदात का पता चलते ही पुलिस वहां पहुंची। घर के सीसीटीवी कैमरे बंद किए। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। मृतका जसपाल कौर की उम्र 35 साल थी और उसका 11 साल का बेटा भी है। वह सरकारी स्कूल में टीचर थी। उसकी शादी खडूर साहिब के अमरबीर के साथ हुई थी। वह टीचर के परिवार ने आरोप लगाया कि इस साजिश में मृतका के सास ससुर भी शामिल है। पुलिस ने उन्हें भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। ब्यावर जिले के राज थाना क्षेत्र के राबड़ियावास सरहद स्थित अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री में एक हादसे में 3 श्रमिकों की मौत हो गई। कार्यवाहक राज थाना प्रभारी राजकुमार सैनी, एएसआई रोहिताश कुमार, मुख्य आरक्षी बलराम धायल में राज थाने से पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि राबड़ियावास सरहद स्थित अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री में प्री हीटर में आग लगने से लिफ्ट में फंसने से श्रमिक यूपी के मिर्जापुर जिले के चुनार थाना क्षेत्र के भौरही निवासी 30 वर्षीय पप्पू कुमार कोयरी, मिर्जापुर चुनार थाना क्षेत्र के जमुहार जमुई निवासी 21 वर्षीय अजय कुमार कोयरी व मिर्जापुर जिले के ही चुनार थाना क्षेत्र के जमुहार जमुई निवासी 25 वर्षीय गोविंद कोयरी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सुरक्षा इंतजाम में लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ है। दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा पाए विवादास्पद संत आसाराम बापू को गुजरात हाई कोर्ट से झटका लगा है। जमानत पर जेल से रिहा होने के बाद आसाराम ने सत्संग करने, आश्रम में प्रवचन देने और अनुयायियों से मिलने जुलने की अनुमति मांगी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने आसाराम को इसके लिए छूट देने से इनकार कर दिया। अदालत ने आसाराम के एक और अनुरोध पर अभी फैसला नहीं सुनाया है, जिसमें उसने हर वक्त पुलिस पहरे से छूट मांगी थी। आसाराम ने अंतरिम जमानत के दौरान लगाई गई शर्तों में छूट मांगी थी। इस याचिका पर गुजरात हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एएस सुपेहिया और न्यायमूर्ति वीडी नानावटी की खंडपीठ ने सुनवाई की। बेंच ने स्पष्ट किया कि आसाराम को सत्संग आयोजित करने या उसमें भाग लेने की कोई छूट नहीं दी जाएगी। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उस समय रण क्षेत्र बन गई जब एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने एबीवीपी के कार्यक्रम का जोरदार विरोध शुरू कर दिया। परिसर में तनाव इतना बढ़ गया कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और माहौल बिगाड़ने की आशंका में कई छात्रों को हिरासत में लिया गया। इस प्रदर्शन की पटकथा सोशल मीडिया पर नेताओं ने पहले ही लिख दी थी। दरअसल एबीवीपी अपनी कार्यकारिणी से संबंधित एक कार्यक्रम आयोजित कर रही थी, लेकिन जैसे ही कार्यक्रम शुरू होने वाला था, एनएसयूआई के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय परिसर में पहुंच गए और एबीवीपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छात्रों को समझाने का प्रयास किया। जब विरोध जारी रहा और शांति भंग होने की आशंका बढ़ी तो पुलिस ने कई प्रदर्शनकारी एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। हरियाणा के पलवल में नेशनल हाईवे 19 पर संजीवनी अस्पताल के सामने एलपीजी गैस के एक कैंटर, 3 कारें और एक ट्रक की टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल हैं। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सोमपाल सिंह पुलिस बल सहित मौके पर पहुंचे। मृतकों की पहचान कैंटर ड्राइवर सोनू निवासी रेवाड़ी, कार में सवार रजनी निवासी दिल्ली के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा तब हुआ जब हिमाचल के ऊना में गैस खाली कर मथुरा रिफाइनरी जा रहा एक एलपीजी कैंटर नेशनल हाईवे 19 पर दिल्ली की ओर से मथुरा जा रही एक वैगनार कार से टकरा गया। टक्कर के बाद कैंटर बेकाबू होकर हाईवे की विपरीत दिशा में पलट गया। इसी दौरान मथुरा की तरफ से आ रही एक स्विफ्ट कार, एक ट्रक और एक अल्टो कार पलटे हुए कैंटर से जा टकराई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।